जी, आप कौन? अस्सलाम वालेकुम, मुझे चौधरी मुराद कहते हैं। ये जमाल साहब का घर है? जी, आइए तशरीफ लें, आइए। आओ। आइए आइए, बैठिए, चाय चाय लें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करें हमारी बेटी के। अब वसीयतनामे के बारे में तो मेरा ख्याल है कि हम पहले बात कर चुके हैं। अरे नहीं नहीं, मैं इस वक्त वसीयतनामे के बारे में बात करने नहीं आया। मैं तो टूटे रिश्ते जोड़ने आया। क्या 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 मतलब? मैंने सोचा बेटा, ये रुपया पैसा जमीन जायदाद ये सब आनी जानी चीज है। खामखा इतना अरसा दिल को खराब किए बैठे रहे। मैंने सोचा जिंदगी का क्या भरोसा, क्यों ना अब दिलावर की निशानी को गले लगा लें, ताकि उसकी रूह को भी सुकून मिले और सना बेटी के मैके का दरवाजा भी खुला रहे। मैं समझा नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे गई। हाँ बेटा, ये सच है, हकीकत है कि हमने सना को दिल से कबूल कर लिया है और आज उसे लेने आए हैं। जी मुराद, गाड़ी में जो तोहफे और मिठाई है वो ड्राइवर से कह के निकलवा लें। आइए आइए अम्मा, ये चौधरी मुराद हैं, सना के फूफा, और ये उसकी फूफू हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी सोच रही होंगी कि ये फूफो कहाँ से टपक पड़ी। ये सब कुछ तो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आज हम अपनी बेटी को चंद दिनों के लिए लेने आए हैं। मेरा मतलब है सना का बेटा है। जी जी। माशाल्लाह, ला मुझे दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पाला पाला सा बेटा। नानी हो बेटा तुम्हारी माँ की तरह। सना किधर है? सना को बुलाओ। उसे भी यकीन नहीं आएगा कि आज उसको उसकी फूफो लेने आई है। माशाल्लाह। हाँ वकील साहब, अब सना को भी बुलाइए। वो 4 दिन हुए घर से गायब है। क्या मतलब? क्या कर दिया मेरी बेटी को? कहाँ है सना? जगह हौसला रखो। वकील साहब, ये कैसे हुआ? इससे क्या पूछते हैं? वो थी ही ऐसी, ना माँ का पता ना बाप का। अजीब। आज मुझे कहने दो, वो इसकी बीवी जरूर थी, लेकिन मेरी बहू नहीं थी। वो इस घर में मेरी मर्जी से नहीं आई थी, जाने कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई। माफ कीजिएगा खातून, उसके बाप का नाम चौधरी दिलावर है। नादिर नगर के सबसे बड़े चौधरी नादिर का इकलौता बेटा, करोड़ों की जायदाद का वारिस। और रही उसकी मां तो सिर्फ गाती थी, लेकिन अच्छी औरत थी। अगर कहें तो शजरा नस्ब दिखा दूं। आप माँ की बातों का बुरा ना मनाइएगा। ये मेरी भतीजी की बदनसीबी थी कि बाप के मरने के बाद दर बदर हो गई। अगर गांव में होती तो किस शान से डोली उठती उसकी। आप भी देखते और सारा जमाना देखता, आपके घर वाले भी याद रखते। बस करो जरीना, ये सब हमारी अपनी गलती है कि आज सना एक बार फिर बेघर हो गई। वकील साहब,
हम तो बड़ी आस लेके आए थे, लेकिन क्या मालूम था कि यूं इस घर से खाली हाथ जाना पड़ेगा। चलो जरीना, अब यहाँ क्या रखा है हमारा? अगर मुराद जी मुन्ना ये मेरा बेटा है और यहीं रहेगा। माँ को तो संभाल नहीं सके, बेटे को क्या संभालोगे? मुन्ने के रखने वाले बहुत, अल्लाह मुन्ने के अब्बा सलामत रखे। फिर मैं हूँ, दादी हैं उसकी। हाँ, अब दादी और फूफी रखेगी इसे। हाँ वकील साहब, अगर सना को कुछ पता चले तो इतला दे दीजिएगा। वैसे मैं खुद भी उसे ढूंढूंगा। चलो जरीना। जी पापा, आज तुम्हारा पेपर था ना? जी। तो कैसा हुआ? अच्छा हुआ। पास तो हो जाओगे ना? बस कल आखिरी पेपर है, दुआ करें वो भी अच्छा हो जाए। फिर इंशाल्लाह डॉक्टर। इंशाल्लाह अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना, आओ 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 बैठो। माशाल्लाह। क्या नाम है बेटा? जी राबिया। कब आई? आज सुबह ही आए हैं। राबिया ने माशाल्लाह एफए कर लिया है, यहाँ पे बीए के दाखिले के लिए आए हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई। अब तो आपका इनाम बन गया राबिया बेटा। क्या लोगी? नहीं, इस तरह करते हैं कि तुम शाम में मेरे साथ बाजार जाना और अपनी मर्जी से ले लेना। ये सलमान मियाँ का भी कल आखिरी पर्चा है, देखो क्या बनता है। माशाल्लाह, लाइक बाप का लाइक बेटा है। मेडिकल का पहला साल है, अभी 4 साल पड़े हैं, फिर इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएगा इंशाल्लाह। ये खाला नहीं है? अम्मा के घुटनों में दर्द था और सुबह से ब्लड प्रेशर भी हाई था। तो डॉक्टर को नहीं दिखाया? मैंने तो बहुत कहा लेकिन मानी नहीं। ये दोनों बहनें एक जैसी हैं। लेकिन तुम्हारे मियाँ की ट्रांसफ़र तो चतराल में नहीं हुई थी, वहाँ तो कॉलेज वगैरह। वहाँ एफए तक तालीम है, यहाँ हॉस्टल में रहेगी, बीए कर लेगी। कैसी बात करी हो समीना, इसके मामू का घर है और ये हॉस्टल में रहेगी? ना भाई, ये नहीं हो सकता। नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी। समीना, जब अपना घर है तो फिर हॉस्टल में क्यों रहे? छोड़ो तुम। हाँ भाई राबिया, क्या प्लान है? जी किनेट कॉलेज में। हाँ, अच्छा कॉलेज है भाई। तुम फिक्र ना करो, मैं कल खुद जाके फॉर्म ले आऊँगा। जी ठीक है। मैं इसके बाप से तो पूछ लूँ। अरे भाई, इसके बाप को क्या एतराज़ हो सकता है भाई? थोड़ी सी खिदमत हम भी करवा लें राबिया से, क्यों भाई राबिया? जी बिल्कुल। खाला कहाँ है? अम्मा मेरा ख्याल है वो शफीक साहब के घर बैठी हुई हैं, अभी नाजो आपा के साथ नहीं थी। और तुम्हारी बेगम? सदीका, सलमान, सदीका से बोलो भाई कोई कुछ खाने पीने के लिए लेके आए। और तुम बताओ। आमिना चली गई? हाँ, 1 घंटा पहले ही चली गई। आज तो सलमान को जल्दी आ गया। फरीहा, मुझे लगता है कि
आमना और सलमान एक दूसरे को पसंद करने लगे। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। जमाल ने तो उसकी ड्यूटी लगा रखी है आमना को लाने और ले जाने की। मैंने तो कई बार कहा कि हम बस लगवा लेंगे। इस उम्र की रफाकतें बाद में बहुत सीरियस भी हो जाया करती हैं। सलमान अच्छा लड़का है, शरीफ है। उनके मिलने पे हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। एतराज़ तो मुझे भी नहीं। वो सना का बेटा है, मुझे अपने बच्चों की तरह लगता है। खैर, अभी तो वो दोनों पढ़ रहे हैं, जब वक्त आएगा तो सोचेंगे। जब भी सलमान को देखती हूँ सना की याद आ जाती है। हाँ, न जाने कहाँ हो कि बेचारी सना। इतना अरसा गुजर गया मगर जमाल का गम वैसे ही ताज़ा है। ना सिर्फ गम ताज़ा है बल्कि उसकी आंखों में एक तलाश जम सी गई है। कितना तलाश किया मगर न जाने कहाँ चली गई। जहाँ भी हो खैरियत से हो, हमारी तो यही दुआ है। फरिया, आज मैं देर से आऊँगा, खाने पर इंतज़ार न करना। खुदा हाफिज़। पापा, पापा, पापा मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। ये कभी कभी आप क्या तलाश करते रहते हैं? आज शाम भी आप गाड़ी लेकर गए और इतनी देर से वापस आए। कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। एक खोज तो मेरे अंदर भी है, एक अजीब सी खोज। कुछ कमी सी है, एक खाला। कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ तलाश करने को दिल चाहता है। क्या? कुछ नहीं पता। तलाश तो अब जैसे अपनी किस्मत ही बन चुकी है। पापा, पापा, पापा प्लीज, पापा आखिरी बार। पापा आई प्रॉमिस मैं आइंदा आपको तंग नहीं करूंगा, ना आपसे पूछूंगा। प्लीज प्लीज मुझे बता दें कि मेरी माँ कैसी औरत थी। तुम्हारी माँ बहते पानी का एक शफाफ चश्मा थी। वो नूर का एक टुकड़ा थी। मैंने जब पहली बार उसे देखा तो मेरी आंखें चुने आ गई थी। और पापा, उसका दामन इतना पाक था कि फरिश्ते नमाज पढ़े। हवा का एक खामोश और मुअत्तर झोंका जहां से गुजरती थी खुशबू छूट जाती थी। फिर वो हमें छोड़कर क्यों और कहाँ चली गई? बस बेटा, उसने अपने आप को मेरे रास्ते की दीवार समझ लिया था। आप कहते हैं कि मेरी माँ एक नेक औरत थी। दादी जान कहती हैं कि
वो एक बदनाम माँ माँ तो कैसी भी हो, कोई भी हो, माँ आखिर माँ होती है। फिर आप लोग मुझे सच क्यों नहीं बताते? क्यों? जो मैंने कहा है बस वही सच है। और ये इतनी छोटी सी उम्र में तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करने लगे? और फिर मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? किस चीज की कमी रखी है मैंने? गोद की पापा, गोद की। गाड़ी को भी यहीं पे आके खराब होना था। पानी, हवा और आग जिंदा रहने के लिए कितने ज़रूरी हैं। नहाने धोने के लिए पानी, खाने पकाने के लिए आग और सांस लेने के लिए हवा। लेकिन हमारा रब जब हमारे अमाल से नाखुश हो जाए तो वो अपना गुस्सा और कहर अपनी अता करदा नेमतों के जरिए जाहिर करता है। वो पानी को सैलाब में, हवा को आंधी में और आग को आतिश फिशा के जरिए
वो अपना गुस्सा जाहिर करता है। अल्लाह को दोस्त बनाओ, उसे न संभल के बेटा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? अल्लाह को दोस्त बनाओ, उसे नाराज ना करो। जिस दिल में अल्लाह के सिवा किसी और ने जगह बनाई, वो दिल मैला हो गया। जब मैले घर में हम तुम जाना पसंद नहीं करते, तो फिर ऐसा घर अल्लाह के लायक कैसे हो सकता है? बीबी, हम तो गुनाहगार लोग हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं। रहो, जरूर रहो, रहो इस दुनिया में, मगर दिल उस सोने रब से लगाओ जैसे उसके नेक बंदों ने उससे लगाया। ये दुनिया बहरूपिया है, शहद दिखाकर जहर देती है। बिल्कुल सच्ची बात है। ये दुनिया अगर सुबह किसी को नवाजती है, तो रात के वक्त उससे किनारा कशी इख्तियार कर लेती है। दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं, दिल सिर्फ उस सोने रब से लगाओ जो इस पूरी कायनात का मालिक है, जिसने ये पूरी कायनात बनाई है। बस अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ, तो वो तुम्हारा हो जाएगा। ऐ अल्लाह, हमारे आज़ा को अपनी इताअत और हमारे दिलों को अपनी मार्फत में मशगूल फरमा। चलो बीबियों, नमाज का वक्त हो गया। तुम भी जाओ बेटा। और अगर मैं रुकना चाहूँ तो? तुम्हारी मर्जी। मेरा तो इस वक्त अल्लाह के हजूर हाजिरी का वक्त है। अगर मैं कल आना चाहूँ तो इजाज़त है? इजाज़त कैसी बेटा? भाई अम्मी को कुछ हो गया है, वो बिल्कुल बेसुध पड़ी हुई हैं और जिस्म में कोई हरकत भी नहीं हो रही है उनकी। खाना मैं लेकर गई हूँ तो आप कुछ बोलती नहीं है? नहीं, जुबान भी बंद हो गई है उनकी। तसल्ली रखें, तसल्ली रखें। अम्मा, अम्मा, ये सलमान का है। अपने कमरे में है। मैं फरिया को फोन करता हूँ। सलमान। मम्मी, क्या हो गया बेगम साहब? बेगम साहब,
क्या हुआ दादी जान को? फरिया, अब क्या क्या किया जाए? अब तो मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सो रही हैं, सुबह फिर देख लेंगे। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? कुछ कहा नहीं जा सकता। राइट साइड पे पैरालिसिस है, डॉक्टर मंजूर को दिखाना होगा, फिर जैसा वो कहें वैसा कर लेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। हाँ हाँ, सलमान, दादी के पास रहना। क्या बात है, कहाँ जाने की तैयारी है? बस ऐसे ही ज़रा बाहर जा रहा हूँ, कई दिनों से दादी जान की वजह से परेशानी थी तो। हाँ, मैं भी साथ चलूँ? नहीं, मैं कुछ दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा जाओ, तुम तो हमेशा बहाने बनाते रहते हो। एक्सक्यूज मी। इजाज़त है? बेटा दर्स का वक्त तो ख़त्म हो गया। मैं दर्स के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए? आपसे मिलने। बेटा मैं इस वक्त किसी से नहीं मिली। मुझसे भी नहीं? बेटा तुमने ऐसी क्या बात है? मुझे तलाश है। किसकी? मालूम नहीं, मेरे अंदर एक अधूरापन है, एक तलाश। मुझे सुकून चाहिए। बेटा सुकून इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं समझा नहीं। बेटा अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, उसके हर फैसले के सामने सर झुका दो। आपके लिए ये सब कुछ कहना शायद आसान है, मगर मैं। बेटा ये बहुत मुश्किल काम है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? घर जाओ, तुम्हारे माँ बाप इंतज़ार कर रहे होंगे। ये नमाज का वक्त है। आप रो रही हैं दादी जान? बस दुआ करो बेटा, अल्लाह सख्ती दूर करे। अपना सर रख लो ताकि दिल को सुकून मिले। दादाजी क्या बात? तकलीफ महसूस कर? कहाँ? कहाँ?
दादी जान प्लीज प्लीज आप रोए मत, प्लीज रोए नहीं। बेटा आज दिल खोल कर रो ले ताकि जी हल्का हो जाएगा। मैं जानता हूँ दादी जान, मैं जानता हूँ आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं। परेशान ना हो, वक्त सब कुछ बता। अम्मी ये क्या आप हर वक्त रोती रहती हैं? बच्चे को परेशान करके रखा है आपने। इसके एग्जाम्स होने वाले हैं, कुछ तो ख्याल करें। सलमान, अम्मी की तो वैसे ही आदत हो गई है बात बात पे रोने की। जाओ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए चाय रखी है, तुम चाय पी लो। आज जल्दी आ गए? हाँ बस आज कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसलिए मुझे और आमा को हसन अंकल लेने आ गए थे। बल्कि मेरा तो बैग उनकी गाड़ी में रह गया। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? न जाने क्या बात है जो दादी जान मुझे बताना चाहती हैं। मैंने कई बार ये महसूस किया, मगर आज तो बेबस होकर रो दी। फिर क्या, ऊपर से नाजो पप्पू आ गई और दादी जान बेचारी। सिर्फ बाज़ औक़ात मेरा दिल करता है कि नाजो खाला को हिप्नोटाइज करके सब पूछ लो। पागल हो गई हो, ऐसे थोड़ी होता है। मगर मुझे मालूम है कि नाजो पप्पू के अंदर राजों का ख़जाना है। तो फिर ऐसा करते हैं सलमान, हम भी शर्लॉक होम बन जाते हैं। तुम ही बन सकती हो, मैं तो बाहर ही रहता हूँ। सुनिए, क्या बात है बेटा? वो बीवी जी कहाँ पर हैं? वो ये नदी पर गई हैं जी। क्यों? अल्लाह लोग हैं जी, अल्लाह ही जाने। अच्छा, ये नदी कहाँ पर है? ये पास ही है बेटा। इस तरफ है? हाँ इसी तरफ है, सीधे चलो। शुक्रिया। अच्छा जीते रहो, अल्लाह हाफ़िज़। तुम यहाँ इस वक्त? आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? तुम्हारे कदमों के चाप से तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
फातिमा ने बताया कि आप इधर आई हुई हैं। क्या पूछना चाहते हो? आपके इस गांव में बसने की वजह मैं जानता हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं, फिर आपने दुनिया को क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि तुम्हारी दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मेरा दिल नहीं मानता, मैं जानना चाहता हूँ। तुम अब जाओ यहाँ से। और अगर मैं जिद करूँ तो? बेटा तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे यहाँ आने से आप परेशान हो जाती हैं? शायद। ठीक है, फिर मैं कल से यहाँ नहीं आऊँगा। तुम सब लोगों के साथ बैठकर दर्द सुन सकते हो, बस। ये आपके हाथ में क्या है? कुछ पुरानी यादें हैं जिनको नदी में बहाने आई। मैं देख सकता हूँ? हरगिज़ नहीं। तुम अब जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, जाओ। गए तुम? तुम किस मिट्टी के बने हुए इंसान हो सलमान? क्यों, आज फिर कोई मार का हुआ? पता है मामू जान तुम्हें ढूंढ रहे थे। फ्रीहा खाला के घर फोन किया, आमना से पूछा। तुम कैसे इंसान हो सलमान? तुम्हें डर नहीं लगता? किससे? मामू से। ऐसे क्या देख रही हो? क्यों रोज रोज डांट खाते हो सलमान? फिलहाल तो मुझे भूख लगी है, सो खाना खाना है। तुम खा चुकी हो? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा सुनो, दादी जान की तबीयत कैसी है? क्यों बहाने बनाते हो सलमान? क्या पूछना चाहती हो? पता है मामू जान तुम्हारी वजह से परेशान करते हैं। तुम एक तब्दीली महसूस करते हैं, दिन रात खोए रहते हो। कभी बिला वजह खुश हो जाते हो, कभी बिला वजह गुस्सा हो जाते हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? किसी और का जिक्र तो नहीं है? हाँ है। क्या? हाँ। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन तुम गलत समझ रही हो। अब जब औरत का ही मामला है तो मैं क्या समझूं? बस मैं तुम्हें इतना बता दूं कि उनका कुर्ब एक सायेदार दरख्त की तरह है। जितनी देर उनके पास बैठा रहता ऐसे लगता है जैसे जैसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। जब वो मेरे सामने होती हैं रोशनी सी महसूस करता हूँ और दिल के अंधेरे खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। अच्छा, तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई।
मुझसे नहीं मिलवाओगे? हाँ मिलवाऊंगा, ज़रूर मिलवाऊंगा। कब? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। हाँ सलमान, एक डिस्कवरी। क्या? मुझे आज स्टोर में से एक बॉक्स में से मामू जान की एक डायरी मिली है। Really? हाँ, मेरे पास है। जाओ। सलमान, कहाँ रहे भाई सारी शाम? बस यूं ही वो कुछ नोट्स जमा करने थे तो दोस्तों की तरफ चला गया। झूठ मत बोलो। मैं देख रहा हूं कि तुम आजकल घर से गायब रहते हो। कहाँ जाते हो कोई नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूँ पापा। देखो बेटा, हर छुपी हुई बात में कोई ना कोई गलत बात जरूर होती है, इसलिए तो पापा, हर छुपी हुई बात में कोई ना कोई गलत बात होती। मुझे बोलने दो। अगर ये कोई लड़की का चक्कर है तो अपने जहन से निकाल दो। आमना के बगैर मैं इस घर में किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की। और अगर कोई ऐसी वैसी बात है भी तो अपने दिल से निकाल दो। फरिया और हसन से मैं बात फाइनल कर आया हूँ। अगली जुमेरात को आमना को अंगूठी पहनानी है। जी। और हाँ, उस दिन घर से गायब ना हो जाना, नाक कटवाओगे मेरी। अरे बाबा, उधर सारे पौधे जल रहे हैं, उनको भी पानी दो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो बेटा? जी मैं चौधरी दिलावर का नवासा सलमान। अच्छा, आओ आओ बेटा। अंदर आओ बेटा। आओ आओ बेटा। जरीना, जरीना देखो कौन आया।
कौन है ये? मैं क्या जानूं कौन? सना और जमाल का बेटा सलमान। देखो वो कौन आया। मैं सदके, मैं मारी मेरा बच्चा, मेरे दिलावर की निशानी, मेरे भाई की निशानी, मेरा बच्चा, मेरे भाई का बच्चा। हाँ बच्चा, हाँ बेटा। इमरान बेटा, इमरान, ये देखो तो कौन आया। तेरे मामू की निशानी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा। ये बेटा तेरा भाई है। बेटा तुम्हें इतना अरसा हमारी याद ना आई? आपने भी तो कभी याद नहीं किया। हमें तो बेटा तुम्हारी दादी से डर लगता था। पुरानी बातें रहने दो जरा। अब आज तो खूब दावत होगी बेटे की। जी नहीं, आज मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आया हूँ। इंशाल्लाह कभी पूरा दिन गुजारने आऊँगा। हाँ ना क्या बेटा, अब माशाल्लाह अब तुम बड़े हो गए हो, आके अपनी जागीर संभालो। हवेली सुनी पड़ी है, उसे आके आबाद करो। हवेली? जागीर? लगता है बेटा जमाल ने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं बताया। जी नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारे नाना अपनी सारी जायदाद तुम्हारी माँ सना और उसकी औलाद के नाम कर गए थे। सना की तो किस्मत न थी। अब तुम्हें अपनी अमानत संभालो। अच्छा ये बताओ कि पढ़ते हो या पढ़ चुके हो? जी मेडिकल के आखिरी साल में हूँ। हाँ भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। भी डॉक्टर बन के अपने गांव में आओ, अस्पताल बनाओ, गरीबों की खिदमत करो बेटा। इंशाल्लाह जी ऐसे ही करूँगा। ये मिठाई खाओ, मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से। बेटा हम तो तुम्हारी जायदाद के चौकीदार बने बैठे हैं। हम तो इस इंतजार में थे कि कब जमाल आएगा और अपनी जायदाद संभालेगा, लेकिन उसने हमसे कोई रब्ता ही नहीं किया। तुम्हारी माँ के, हाँ मेरा मतलब है उसके जाने के बाद। एक बात पूछूं? कहो। मेरी दादी जान मेरी माँ के अपने खिलाफ क्यों है? बस बेटा वो वक्त ही अजीब था। हमने खुद बहुत सी गलतियां की। तेरी दादी से क्या गिला? क्या मतलब? तुम्हारी नानी एक मशहूर गाने वाली थी। जब दिलावर वीर उसे ब्याह कर अपने आंगन में ले आया तो सबसे पहले मैंने ही उसकी दहलीज पर कदम रखना बंद किया। मेरा वीर दिलावर तो मर गया और हमने सना का पीछा करना शुरू कर दिया। मगर क्यों? जायदाद के लिए बेटा।
ये बहुत बुरी चीज़ होती है। बहुत साल इसका सिलसिला चलता रहा। फिर जब मुराद बीमार पड़ गया और जब फिर इमरान को डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बीवी के यहाँ औलाद नहीं हो सकती, तो फिर बच्चा हमने अल्लाह से तौबा कर ली। पर बेटा, जब तुम्हारी माँ से मिलने गए कि टूटे रिश्ते जोड़ें, तो चंद दिन पहले ही घर छोड़ के जा चुकी थी। हमने तो बेटा आपके बाप से बहुत कहा कि सना का बच्चा हमें दे दो, लेकिन वो नहीं माने। अच्छा, तो ये बात है। जरीना पप्पू, मैं आपको पप्पू कहूँ या नानी? मेरा बच्चा, कोई भी रिश्ता जोड़ो, कुछ भी कहो। मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा। अपने नाना जान की ज़मीन पर हॉस्पिटल बनाऊँगा, दिलावर हॉस्पिटल। बेटा, ये अब तुम्हारे नाना की नहीं बल्कि तुम्हारी जागीर है। बस बेटा, तुम अब जल्दी से शादी करके यहाँ आ जाओ। इमरान के बच्चे तो खिला न सकी, पर अपने वीर दिलावर की हवेली में खेलते कूदते बच्चे देखना चाहती हूँ। इंशाल्लाह। अच्छा जी, इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगा। आओ बेटा। अपना ख्याल रखना। जल्दी आना, हवेली की सफाई करवा दूंगी मैं। तो ये है सारा किस्सा। हाँ, आज मैंने अपने नाना की ज़मीन पर कदम रखा। वो सब कुछ कितना अपना अपना सा लग रहा था। बस अब तुम भी तैयारी कर लो गांव में रहने की। क्या मतलब? मैंने फैसला कर लिया कि डॉक्टर बनकर गांव में अस्पताल बनाऊंगा और वहीं पे रहूंगा। तो फिर मैं कहाँ रहूँगी? तुम 1 दर्जन बच्चों की देखभाल करना, और क्या। आमना, तुम टैक्सी लेके घर चली जाना, मैं आता हूँ। पर तुम जा कहाँ रहे हो सलमान?